मित्रों नमस्कार। हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। किस लिए? ताकि हम मोटिवेट हो जाएं, ऊर्जा से भर जाएं और जिंदगी में कामयाब हो जाएं। लेकिन होता क्या है, मोटिवेशनल वीडियोस या इन सब सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने के थोड़े समय बाद ही हम जो ऊर्जा हमारी बढ़ती है वो स्तर चुक जाते हैं, खो जाता है वो कहीं, और हमारा जो हाल है वो पहले की तरह फिर डाउन हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा मोटिवेशनल ज्ञान दुनिया में कहीं है जिसे प्राप्त करने के बाद हमारा मोटिवेशनल स्तर, हमारा ऊर्जा का स्तर डाउन जाए ही ना, हम लगातार मोटिवेट रह सकें, लगातार सकारात्मक? बिल्कुल है। ऐसा ही ज्ञान आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसे सुनने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आज की जो ये चर्चा है ये जबरदस्त एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी सनातन संस्कृति में तो है ही है, और लेकिन ये आधुनिक विज्ञान, तर्क और तथ्यों पर आधारित ज्ञान है, जिसे चाहे कोई लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो, किसी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, हर व्यक्ति इसे बआसानी ग्रहण कर पाएगा। हम लोग जब भी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, थोड़े समय बाद हम क्यों चूकते हैं? अगर इसका अध्ययन करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है कि हम मेंटली, फिजिकली, ऊर्जा के स्तर पर पूरी तरह तैयार नहीं होते और हम कुछ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, और ग्रहणशीलता ना होने की वजह से, हमारा ऊर्जा का स्तर बहुत कम होने की वजह से हम उस चीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, या अनमने ढंग से सुन भी लें तो उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते। तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसान एक खेत के अंदर बिना तैयारी से घास फूस उगा हुआ है, उसमें बीज डालकर और फसल का उत्पादन करना चाहे तो क्या उसकी फसल सही ढंग से उगेगी? बिल्कुल नहीं उगेगी, क्योंकि उसकी जमीन तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या सेमिनार्स अटेंड करने से पहले अपने आप को कैसे तैयार करें कि हम सदा ऊर्जावान रह सके, ये ऐसी ही एक चमत्कारी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग जब कोई भी वीडियोस देखते हैं तो आपकी स्थिति एक उस दीपक की तरह होती है जिसको जलाने के बाद थोड़े समय तक जलता है, उसके बाद तेल खत्म होने पर वो दीपक बुझ जाता है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन हमें यहां पर सूर्य की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को कोई ईंधन प्रदान नहीं करता, कोई वहां जेनरेटर्स नहीं लगे हुए, लेकिन वो लगातार करोड़ों सालों से ऊर्जा दे रहा है। इसी तरह कोई भी हमें ना पुस्तक, ना मोटिवेशनल वीडियोस, ना सेमिनार्स, कहीं से भी ऊर्जा लेनी ना पड़े, हमारे अंदर ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, ऐसा संभव है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, सूर्य। बिल्कुल सूर्य से ही हमें वो ऊर्जा लेनी है। प्रकृति से वो ऊर्जा हम कैसे लेनी है? आप लोगों ने एक शब्द सुना है, वैदिक शब्द जो भगवान शब्द है। विभिन्न धर्मों के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन अगर हम भगवान शब्द का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये 5 अक्षरों से बना हुआ है, भै, गै, वै, ए, नै, भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर। और अगर दृष्टि डालें तो इन 5 तत्वों के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। समूचे अनंत कोटि ब्रह्मांड, टोटल यूनिवर्स में यही सब 5 ही तत्व हैं। अगर हमारे टोटल यूनिवर्स की निगाह छोड़ दीजिए, केवल यहां हमारी पृथ्वी पर अगर हम नजर डालें तो हमारी जितने भी प्राणी मात्र हैं, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य, सब इस धरती पर ही निवास, सबकी धरती एक है। सभी एक ही वायु से हवा ले रहे हैं, प्राणवायु से ऊर्जा ले रहे हैं और लगातार जीवित हैं। एक ही जल का स्रोत है पृथ्वी के, चाहे वो भूमिगत जल
चाहे वो समुद्र से रिस कर कहीं तरह किसी तरह हमारे अंदर वो जा रहा है, तो जल जो है वो भी हम सभी प्राणियों का एक ही है। और इसी तरह आकाश, एक ही आकाश में यही सब लटकी हुई सभी चीजें, विराट आकाश अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समेटे हुए, लेकिन एक ही है। और हमारे सौरमंडल का भी एक ही सूर्य है, यानी हमें जो ऊर्जा दे रहा है वो सूर्य एक ही है। इसका मतलब ये पांचों तत्व हमारे एक ही है, हमारा एक ही भगवान है। कहते हैं ना भगवान अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है, बिल्कुल एक। इसी भगवान से ही तरह तरह की कल्पनाएं करके हमने ईश्वर की परिकल्पनाएं की है, लेकिन दिखने वाला साक्षात देव जो है, देने वाले, ये पांच तत्व विद्यमान है, सदा सर्वदा विद्यमान है। और सूर्य से जो सूर्य की महत्ता है वो इतनी अनंत है। आप लोग कहोगे भी सूर्य से मोटिवेशन भला कैसे हो सकती है? वो तो एक जो भौतिक चीज है, मैटर है, पदार्थ है, वो जीवित नहीं है। लेकिन यहां आप लोग गलत हो। सूर्य बिल्कुल आपकी तरह ही जीवित है। जैसे आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु होगी, बिल्कुल वैसे ही सूर्य का भी जन्म हुआ था, सूर्य की भी मृत्यु होगी। लेकिन यह अलग बात है कि सूर्य करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेगा, इसलिए हमें उसका आभास नहीं होता। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर कोई बहुत सूक्ष्म जीव अगर 2-4 घंटे या 2 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है और अगला सूक्ष्म जीव उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो वो सोचते हैं हम अमर है। बिल्कुल हमारी जो परिकल्पना है सूर्य के बारे में, इसी तरह मिथ्या है। सत्य यह है कि सूर्य जीवित है, और इसका शास्त्रोक्त प्रमाण देता हूं मैं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान देते हैं साक्षात, भगवान श्री कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, और सूर्य ने फिर आगे किसी को और किसी को कैसे दिया, और वो बाद में विलुप्त हो गया। और आज मैं फिर द्वापर युग में तुझे ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहा हूं। और उस ज्ञान को देने के बाद अर्जुन, एकदम हारा हुआ अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। तो हम इस सूर्य से वो ज्ञान क्यों नहीं ले सकते? अगर देखा जाए, बहुत से लोग जो ईश्वर की परिकल्पना तरह तरह से करते हैं, वो कहेंगे भी सूर्य को भी तो कोई बनाने वाला। निसंदेह है ईश्वरीय ऊर्जा, महाविराट अनंत शक्ति जो है, जो ऊर्जा के रूप में है, उसे साकार निराकार जिसी रूप में अलग अलग धर्म संप्रदाय माने, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे सौरमंडल का प्रवेश द्वार सूर्य ही है। अगर सौरमंडल 9 ग्रह, विभिन्न उपग्रह, असंख्य उल्कापिंड, इन सब को वजन किया जाए, तोला जाए, तो सौरमंडल का 99.9% अकेला सूर्य समेटे हुए, लाखों पृथ्वियां सूर्य के अंदर समा जाए, इतना विशाल विराट सूर्य है। और सूर्य से ही ऊर्जा जो है लगातार जेनरेट हो रही है। वी ऑल आर सोलर पावर्ड। एक एक जीव, सूक्ष्म से लेकर स्थूल, शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक, हर जीव सूर्य के द्वारा ही चल रहा है। पृथ्वी पर विभिन्न खनिज पदार्थ, जितने एलिमेंट्स मौजूद है, टोटल सूर्य ने ही बनाए। आप लोग विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में चलते हैं और सोचते हैं कि लोहा तो सूर्य ने, अरे लोहा भी किसी समय सूर्य ने बनाया। किस तरह वो सूर्य की गर्मी से पिघला और किस तरह वो तत्व बने, ये विज्ञान के विद्यार्थी तो सहज ही जानते होंगे। और सूर्य की ऊर्जा एक एक, आप लोग सोचिए, सूर्य के ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी पौधा, उसमें कोई मस्तिष्क नहीं, लेकिन वो सूर्य से ऊर्जा ले रहा है, उसी ऊर्जा से वो बड़ा हो रहा है, उसी ऊर्जा से वो अपनी सेल्स को डेवलप कर रहा है। किस तरह एवरी सेल जो है उसकी कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके अंदर किस तरह उपापचय अपापचय क्रियाएं और विभिन्न प्रकार के तंतु किस तरह बड़ा होकर बीज बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं, पत्ते बन रहे हैं, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। ये तो सूर्य के द्वारा जो फोटॉन्स, प्रकाश आता है, प्रकाश पत्ते पर गिरता है, पत्ते पर गिरने के बाद जितने भी ये जो वो पेड़ पौधे हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद भोजन का निर्माण होता है। वही भोजन जो है पौधों के विभिन्न फलों से,
सब्जियों से, साग सब्जियां जो भी है सलाद के रूप में हम इंटेक करते हैं। जीव जंतु लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं जीव जंतुओं के मांस को फिर खा के अपना गुजारा करते हैं, कुछ लोग दूध जैसे लेते हैं उनका, और हम लोग जो है शाकाहारी लोग जो होते हैं वो सब्जियां, अनाज, दालें वगैरह वगैरह वो सब सूर्य के द्वारा ही तैयार किया हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आने वाले 10 वर्ष बाद समूची पृथ्वी पर एक एक चीज सूर्य से चली। आज भी देख रहे हैं हम सोलर जो पावर है किस तरह घरों को ऊर्जाएं प्रदान कर रही है। आपके घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ सूर्य से तो ही चल रहा है। आने वाले समय में अब भी आने भी लगी है ऐसी गाड़ियां जिनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए, रेलगाड़ियां, वायुयान, उपग्रह जो आकाश के अंदर अंतरिक्ष में है वो सोलर से चल रहे हैं। तो लगातार सूर्य ही सारा सिस्टम चला रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और वही ऊर्जा जब हम लेते हैं और हमारे अंदर जज्ब हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक कोशिका के अंदर वो जो हमारे एक माइटोकॉन्ड्रिया जो माइक्रो ऑर्गेनेली होता है उसके अंदर किस तरह ऊर्जा स्टोर होती है, और उसी से ही उस ऊर्जा को विभिन्न तरह से, और किस तरह हम हवायु लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य चलते हैं। ये एक विज्ञान का सत्य है। सभी विज्ञान के विद्यार्थी और पढ़े लिखे व्यक्ति इन चीजों से सहमत होंगे और जानते होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम सब, इवन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर सूरज की ताकत की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कर रही है, अक्ष पर घूम रही है, दिन रात बन रहे हैं, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, सूर्य की गर्मी से बादल बन रहे हैं, सारा सिस्टम पृथ्वी का जर्रा जर्रा, प्रत्येक कण सूर्य द्वारा संचालित है। और हमने प्रमाण देखा, और वेदों का प्रमाण देता हूं। वेद कहते हैं सूर्य सृष्टि की आत्मा है, यूनिवर्स की आत्मा है। अब इस आत्मा से क्या तात्पर्य भाई? आत्मा जैसे हमारे सनातन मनीषियों की परिकल्पना है या उनका अनुभव है कि ज्योतिर्स्वरूप है। और आप लोग देखते हैं बहुत से लोग ध्यान जब करते हैं तो उनका अनुभव भी क्या होता है? प्रकाश दिखता है। और हमारे मनीषियों ने बोला भी, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, भी हमारा को ज्ञान जो है वो प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। और प्रकाश कहां से? और इसके अगर इसको परिकल्पना करें या इसको वैज्ञानिक रूप से दृष्टि डालें, विभिन्न अलग अलग प्रकार के विज्ञान, जैसे सबसे पहले अगर वास्तुशास्त्र को लें तो आप लोग देखते हैं कि वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का, ईशान कोण का बड़ा महत्व है। ईशान, ईश, आन, ईश्वर का आना, वही कोण जो पूर्व, जिधर से सूर्य आते हैं। और इसीलिए हम सुबह सुबह सुप्रभात, सु मैंने सुंदर, शुभ, प्रभ, प्रभ मैंने परमात्मा, आत मैंने आए, यानी जो सूर्य उगे होता है उसको हम परमात्मा के रूप में आया हुआ मानते। प्राचीन जो हमारी सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस वगैरह, जहां भी प्राचीन, उनमें बहुत से आप लोग देखते हैं, और वेद तो भरे पड़े हैं सूर्य की पूजा की विभिन्न परंपराओं से। आप लोग देखते हैं हवन, हवन में क्या होता है? हवन के अंदर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, और ईश्वर की एक पूजा का ढंग है। तो जब हवन अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो कौन सा अग्नि निकलती? सूर्य जैसी, बिल्कुल सैफ्रॉन कलर, भगवान रंग। इसीलिए भगवान, वही फिर आ गया भगवान, यानी वही कलर निकलता है जिसको हम धार्मिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से जिसका महत्व है। तो सूर्य की इस शक्ति को हवन के द्वारा भी हमारे मनीषी प्राचीन लोगों ने जान लिया था, और वो इस शक्ति को ग्रहण करते हैं। आप लोग देखते होंगे किस तरह सूर्य की पूजा और हवन के अंदर जो मनचाही चीज प्राप्त करते थे वो, और वो किस तरह अग्नि देव प्रकट होते थे। बेशक हम इस चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे, निसंदेह ये शोध का विषय है, लेकिन जब कहीं हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता हमें नजर आ रही है। क्योंकि सूर्य जब बड़ी सूक्ष्म और गहन दृष्टि से चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य कैसे ऊर्जा दे रहा है। आपका जर्रा जर्रा सूर्य से संचालित है। तो जो ये बातें अभी मैंने बताई, सूर्य किस तरह आपकी पृथ्वी के प्रत्येक कार्य को जाने अनजाने संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सूर्य की तरफ कभी ध्यान ही देते, कभी नमन ही नहीं करते उसको, कभी उसका शुक्राना ही नहीं करते। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको शुक्राने से कुछ हो जाएगा, नहीं। आप लोग ध्यान दीजिए,
एक ऐसा द्वार, एक ऐसी चीज जो हमें लगातार फोटोन्स के रूप में, प्रकाश के रूप में, आप लोग देखते हैं उस प्रकाश से सूर्य की शक्तियां देखिए। सबसे बड़ा सैनिटाइजर सूर्य, जितने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल सूर्य के गुण। जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं जाती उनके लोगों को टीबी हो जाती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और धूप में प्राचीन ऋषि मुनि धूप स्नान करते थे विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए। आज भी आप लोग देखते होंगे। तो अगर इस सूर्य की शक्ति को थोड़ा सा चिंतन मनन मंथन के द्वारा विचार किया जाए तो हमारी दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। यो, इतना बड़ा चमत्कार हमारे रोजाना सुबह से शाम तक रोजाना हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया, जिसकी वजह से हम उस कृपा से चूक जाते हैं। जिस प्रकार बारिश होती हो और अगर कोई पात्र उल्टा रख दिया जाए तो उसमें बारिश के कण नहीं गिरेंगे, वाटर की कलेक्शन नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक हमारी स्थिति भी बिल्कुल वही है। हम सूर्य की धूप में या दिनों में निकलते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन हम क्रेडिट किसी और को देते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऊट पटांग चीज की परिकल्पनाएं और न जाने क्या क्या, उनको हमारे क्रेडिट्स चले जाते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात कहते हैं कि सूर्य को मैंने ज्ञान दिया, यानी सूर्य जीवित है और विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि सूर्य की मृत्यु भी होगी और असंख्य सूर्य इस यूनिवर्स में लगातार डेली बन रहे हैं और मिट रहे हैं। निसंदेह उनको बनाने वाला ईश्वर होगा, लेकिन ईश्वर की पावर तो उसी सूर्य के द्वारा ही हमारे पास, हमारे सौरमंडल का संचालन तो वही कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, भारतवर्ष में 30-31 जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सबका संचालन कर रहे हैं, सबके केंद्रीय सत्ता। लेकिन अगर किसी जैसे हरियाणा या उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर जो कार्य वहां का मुख्यमंत्री कर सकता है, किसी व्यक्ति के लिंक्स रिलेशंस के द्वारा या अपनी पहुंच या अपने अधिकारों के द्वारा सड़कें बनवा सकता है, अपने गांव का, अपने शहर का कायाकल्प कर सकता है उस मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन वही व्यक्ति क्या दूसरे केरल राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी तरह भगवान निसंदेह पूजनीय है और अंतिम सत्ता है, लेकिन सूर्य साक्षात प्रत्यक्ष देव है। उसके प्रति अगर हम इस तरह लापरवाह रहते हैं तो हम ऊर्जा विहीन रहते हैं। और हम लोग जब देखते हैं, अगर सूर्य के महत्व को हम देखें, देखो अगर मैं सूर्य की और भी बहुत सी ऐसी चमत्कारिक यहाँ के रोल उनके बताऊं तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैंने संक्षेप में आपको बहुत ये बड़ी बड़ी बातें बता दी और ये भी बताता हूं कि किस तरह ऋषि मुनि प्राचीन काल में इसका कैसे उपयोग करते थे। आप लोग देखते हैं योग प्राणायाम का आजकल बड़ा महत्व है। अब तो विश्व योगा डे भी मनाया जाने लगा। भारत की सनातन परंपरा को विश्व ने स्वीकार कर लिया है। ये भी सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करने की विधि मात्र है। आपकी बॉडीज के अंदर जो सेल्स हैं, आपकी जितनी फैट और चर्बी जमा हुई वो सारी पृथ्वी ने सूर्य की रोशनी से पौधों के द्वारा, फल फूल और जो भी सब्जी साग आपने खाया उसके द्वारा आपके बॉडी में स्टोर होगी फैट के रूप में। इसी तरह प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर है, वो सूरज से ही आई। आप किसी चीज को जला दीजिए, लोहे को जला दीजिए, दीवार को, ह्यूमन बॉडी को जला दीजिए, सैफरन कलर भगवान रंग ही निकलेगा। भगवान भय गए, इसीलिए भगवान शब्द कहा गया इसको। वो ये सैफरन मीन्स एनर्जी, इसे भगवान के रूप में मत देखिए। जो लोग कुछ ऐसी विचारधाराओं से हैं जिन्हें ये कहीं ना कहीं हिंदू सनातन संस्कृति से लिंक होता हुआ नजर आ, तो वो इसे एक एनर्जी के रूप में उसका वो तो मान सकते हैं, क्योंकि ये पांचों तत्व जो है पृथ्वी है, पृथ्वी पर वो लोग वो भी पृथ्वी का फायदा उठा रहे हैं माँ के रूप में, मादरे वतन या मातृभूमि जो इसको वो लोग भी कहते हैं। तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये एक जानने समझने वाली, चिंतन वाली, मंथन वाली, गहन ज्ञान की घंटी बजाने वाली बात है कि ये जो ऊर्जा है किस तरह ऋषि मुनि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा श्वास जाती है, ऑक्सीडेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और हम ऊर्जा कहां से आई? वो ऊर्जा इनडायरेक्टली तो सूरज से ही आई है। तो ये प्राणायाम विधि जो है ये भी साक्षात सूर्य की ही एक विधि है, सूर्य की ऊर्जा को लेने की ही विधि है। इसी तरह बहुत सी अन्य, जैसे सूर्य नमस्कार का प्रचलन था, किस तरह सुबह सुबह सूर्य नमस्कार
अगर कोई सूर्य नमस्कार ना करे, बहुत सी विद्या में, ये फिलहाल तो ऋषि मुनियों की बता रहा हूं, फिर हमने कोई पंथ संप्रदाय से क्यों ना हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बिल्कुल मॉडर्न विधि में बताऊंगा जिससे शायद ही किसी को कोई परहेज हो। तो सूर्य नमस्कार के अलावा आप लोग जैसे, अगर प्राचीन लोगों की या प्राचीन परंपराओं की बात करूं तो ज्योतिष बड़ा मशहूर था, हालांकि विलुप्त प्राय है। ज्योतिष में सूर्य का बड़ा महत्व है। अब किसी ज्योतिषाचार्य से, बहुत कम ज्योतिषाचार्य ज्ञान के लोग बचे में, ढकोसले और ठगियां ज्यादा है, इसलिए ये एक धंधा बदनाम हो गया है। लेकिन ये भी बिल्कुल ऐसे एक आधारित, आज भी कुंभ का मेला आप लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे पता लगा कि किस तरह बृहस्पति ग्रह, कुंभ में बृहस्पति ग्रह के चक्कर से उसका, जो सूर्य की परिक्रमा से उसका संबंध है। और आप लोग देखते हैं कि किस तरह जब लोहड़ी आती है, लोहड़ी को सूर्य के अग्नि पर जलता, हम आग जला के उसका नमन करते हैं पहले दिन रात्रि, अगले दिन मकर संक्रांति, पोंगल और ना जाने किस नामों से पूरे भारतवर्ष में असंख्य त्योहार है। सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण को नमस्कार करना, क्योंकि सूर्य उत्तर की तरफ आना शुरू, हमारी तरफ, हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रभु हमारी तरफ आ रहे हैं। और उसका आने का संदर्भ देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ, भीष्म पितामह ने कितने दिन तक इंतजार किया कि उत्तरायण हो और मैं प्राण त्यागूं, पीड़ा की स्थिति में पड़े रहे बाणों पर, लेकिन सूर्य का इंतजार करते रहे। और आप लोग देखते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या होता है कि जब भी जय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तो कहते हैं देवता भी सो गए हैं। जैन धर्म में किस तरह चातुर्मास और ये चीजें जो है, ये सब वैज्ञानिक रूप से जुड़ती हैं। हालांकि हमारा ये विषय नहीं है इन पर चर्चा करना, हमारा विषय तो जो है किस तरह सूर्य की ऊर्जा का ऋषि मुनि उपयोग करते थे और उनको जानकर फिर हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं और सदा मोटिवेट और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राचीन ऋषियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो है सूर्य को जल चढ़ाने की विधि है। जैसे आप लोग देखते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा करके उसको नमन किया जाता था, यह भी एक विधि थी। तो जो प्राचीन ऋषियों की विधियां हैं, एक एक विधि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान को, गायत्री महामंत्र किसका मंत्र है? गायत्री सूर्य का, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय किसका मंत्र है? सूर्य का। ओम भास्कराय नमः जैसे असंख्य मंत्रोच्चारण के द्वारा भी, मंत्र शक्ति से भी विज्ञान प्रचलित है। हालांकि हमारा इस तरह का इसको प्रचारित करना या इसको प्रमाणित करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल हम संदर्भित बातें कर रहे हैं ताकि आप लोग जान सकें कि ये ज्ञान तो वर्षों से, कितने टाइम से, इसी तरह जो हमारे चक्र ऋषि मुनि बताते हैं या योग और प्राणायाम में जिन इनका बड़ा महत्व है, नाभि चक्र जो होता है वो सूर्य चक्र बोलते हैं उसको, और नाभि चक्र को जागृत करने से ना जाने कितनी ऊर्जा का संचार होता है। इसके गहन में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी सभी बातें कहने की जो बातें हैं इनका तात्पर्य एक ही है कि विभिन्न रूपों से सूर्य की इस ऊर्जा का ज्ञान हमारे प्राचीन लोगों को था और वो इसका उपयोग करते आए थे। और इसका भौतिक रूप से भी कर सकते हैं और इसका आप थोड़ा सा अपनी ऊर्जा के स्तर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों को बताया कि हमारा डिमोटिवेशन क्यों होता है। एक तो हमारा ऊर्जा का स्तर कम होता है, और ऊर्जा का स्तर कम होता है तो हमारी ग्रहणशीलता नहीं होती, जिसकी वजह से हम चीजें ग्रहण करने में अक्षम होते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आराधना करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे। इसका भी वही महत्व है, सूर्य का महत्व है। क्योंकि सूर्य, और एक लोग, आप लोग ये बात भी देखते होंगे कि किस तरह रात होती है तो किस तरह नकारात्मकता होती है रात्रि के अंदर, नकारात्मक कार्यों की होती है। असंख्य जीव जो शिकारी जीव होते हैं वो निकलते हैं, शिकार करते हैं, पापाचार होता है। और दिन निकलता है तो किस तरह सकारात्मकता होती है, किस तरह सकारात्मक कार्यों, हम लोग भी किस तरह देखो ऑटोमेटिकली जग जाते हैं। और लगभग ज्यादातर जीव जो है रात्रि को सो जाते हैं। किस तरह उसका चक्र जुड़ा हुआ है एनर्जी से। तो सूर्य के जो हमारी बॉडी वास्तव के अंदर सूर्य के विभिन्न प्रहरों से भी जुड़ी हुई है, विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और अगर सूर्य का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाए तो आप लोग क्या देखते हो, हम भगवान की बात कर रहे थे। अगर वेस्टर्न्स में जाए तो वो गॉड कहते हैं, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, और फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डेस्ट्रॉयर। हम लोग ओम कहते हैं, O U में ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला।
पालने वाला, नष्ट करने वाला। और पालने वाला, हमें धरती पर पालने वाला तो सूर्य ही है। और हमारे जो ग्रंथ है यही कहते हैं कि सूर्य भगवान विष्णु का अंश है। तो साक्षात परमात्मा ईश्वर सूर्य के रूप में विराजमान है और हमें लगातार कृपा बरसा रहे हैं, लगातार ज्ञान बरसा रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रहणशीलता नहीं है। तो ग्रहणशीलता कैसे आएगी? ग्रहणशीलता ऐसे आएगी कि अगर हम थोड़े से जागरूकता बढ़ा लें, जैसे ये ज्ञान जो मैंने दिया, इस ज्ञान को अगर आप 2-3 बार सोचें, चिंतन करें, मनन करें, केवल मेरी बातों पर विश्वास ना करें, चिंतन करें, अनुभव करें, क्या ये सचमुच ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो फिर ये चिंतन के द्वारा जो ही आपकी श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है, तो आप लोगों ने क्या करना है? इस ज्ञान को धारण कर लेंगे। ये अनुभूत है, मैं तो नित्य करता हूं और इससे आप सदा ऊर्जावान बने रह सकते हैं। क्या करना है? अगर आप विभिन्न जो विधियां बताई उनमें से कोई एक प्राणायाम वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का साथ में ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन आपने यहां क्या करना है? केवल, क्योंकि वैसे तो ये या तो एक और वीडियो आएगी या 4 वीडियो और आएगी, तभी ये 5 तत्वों का पूरा विश्लेषण और इनसे कैसे ऊर्जा हमने ग्रहण करनी है वो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगली एक ही वीडियो में सारा 4 जो तत्व बचे हैं उनका आपको बता दें। तो वो पार्ट 2 जरूर देखें, वरना आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब करना क्या है? पहले सूर्य की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि सूर्य आत्मा है, हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, तो सूर्य के द्वारा हम परमात्मा की उन असीम शक्तियों की, और सूर्य तेजस्वी ओजस्वी यानी तेजस्विता, ओजस्विता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सब का दाता है, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो क्या होता है? हमने क्या करना है? केवल भाव, ये नहीं सूर्य के प्रति कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई सूर्य के प्रति आदर या अनादर की जरूरत नहीं। जैसा सूर्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क, विज्ञान की दृष्टि से आप देख लीजिए कैसे सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। जब ये करते ही हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आ जाएगा। कृतज्ञता का भाव आते ही हम थोड़े से सूर्य के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, अहोभाव से, शुक्राने से, शुक्रिया से, धन्यवाद से भर जाएंगे। बस यही आपने आंख बंद करके सूर्य की तरफ हाथ जोड़ के डेली 2 मिनट 3 मिनट के लिए, और किस तरह फिर आपने पृथ्वी का, वायु का, जल का और आकाश का भी चिंतन करके पूरा ये वर्तुल पूरा करना है भगवान का। तब भगवान का चिंतन साक्षात साइंटिफिक ढंग से आप कर पाओगे, और ये आध्यात्मिक रूप से आपके तल पर, जो आपके अंदर चित्त की गहराई पर जो अनंत बुद्धिमत्ता है, जो सूर्य के द्वारा निरंतर बरस रही है, और किस तरह छोटे से छोटा पौधा भी उस बुद्धिमत्ता से अपना जीवन यापन कर रहा है, ये सूर्य के द्वारा ही संभव हो रहा है। तो अगर इसके प्रति हम इतना सहज होकर, इतनी सरलता से, इतने प्रेम से और भाव से सूर्य की कृतज्ञता, उसका अहोभाव प्रकट कर दें, उसको नमस्कार कर दें, बस दिल से, मन से डेली, और फिर अपना जीवन शुरू कर दें, और बस इतना कह दें कि हे सूर्यदेव, तेरे द्वारा जो किसी परमात्मा को मानता है उसका नाम ले सकता है, कि अल्लाह के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, किसी के द्वारा तेरी ऊर्जा मुझ पर लगातार बरस रही है। मैं तेरा शुक्रिया करता हूं, तेरे को कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि बार नमन करता हूं, और तू मुझ में सात्विक ज्ञान, मुझ में चैतन्यता की वृद्धि कर, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान भर दे कि मेरी विवेक की चक्षु खुल जाए, और मेरे पर कृपा करता रहे। बस इस ज्ञान, हालांकि सूर्य की ऊर्जा ही हमारे में सूक्ष्म रूप से, हमारे से सूर्य कहीं अलग नहीं है, बहुत गहराई चिंतन से बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने एक मोटिवेशन की बात करनी है, हमने ऊर्जा की बात करनी है। अगर इस तरह दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, और जो विद्यार्थी लोग या कोई भी अगर सूर्य उगने के बाद भी सोए रहते हैं, तो उनमें आलस्य देखते हो, प्रमाद देखते हो, किस तरह उनमें सुस्ती छाई रहती है। सूर्य की ऊर्जा ही वो, क्योंकि वो कुपात्र हो गए, वो उल्टे पड़े हैं। सूर्य उग गया है लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आह्वान नहीं किया, मांगा नहीं, उसको नमन नहीं किया, तो बिल्कुल वो तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो आपकी तामसिक प्रवृत्तियां छटे, आपके अंदर ज्ञान, प्रकाश, तेजस्विता, ओजस्विता, ओज, तेज आपके अंदर वृद्धि हो, सूर्य का द्वारा परमात्मा का साक्षात ज्ञान और
मोटिवेशंस लगातार आपको मिले। अगर इस ढंग से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऑप्टिमम से भी ज्यादा होकर इतना बढ़िया स्तर हो जाएगा, आप सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे, सदा ऊर्जावान रहेंगे, सदा जवान रहेंगे। और साथ के साथ आपकी ग्रहणशीलता, क्योंकि आपके अंदर सजगता बढ़ गई, आप छोटी छोटी चीज को, छोटी छोटी एक्टिविटीज को, प्रकृति को बड़े ध्यान से देखने लगे, एक एक गतिविधि को नोट करके अहोभाव से भरने लगे। अब आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की दृष्टि पनपेगी और जो जो आपका ये 1-1.5 महीने बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप अहोभाव से भर जाएंगे। आपका टोटल जो है दिनचर्या धीरे धीरे बदलाव आएगा और आप किस तरह, अगर विद्यार्थी है तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, सब चीजें आपकी चरम पर होंगी। ये आप आजमा कर देखिए और आजमाने के बाद आपके जीवन में सहज परिवर्तन होगा ही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इसे करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन के बदलाव। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।